आह, तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आवाज़ आ रही होगी। ओके। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बेहद खुश और अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। कल डिस्कस किया था हम लोगों ने, आज एक नए पड़ाव पे पहुँचते हैं। आज हम समय को लेकर चर्चा करेंगे। समय यानी वो चीज़ जिससे लगता है हम कंट्रोल्ड हैं, इनडायरेक्टली कहो या डायरेक्टली, दोनों तरीके से हम समय की बाध्यता में चलते हैं। आज के समय में किसी से पूछो तो हर कोई ये कहता नहीं है कि यार टाइम नहीं है, समय नहीं है मेरे पास, या उस व्यक्ति के पास इतना समय था ही नहीं कि कुछ कर पाता। या किसी को कह दिया जाता है कि इसके पास तो बहुत समय था फिर भी ये कुछ नहीं कर पाया। तो समय को लेकर किसी भी वाक्य में जोड़ दो, उसके अर्थ गहरे और गहरे होते चले जाते हैं। तो चैनल पे आज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इस समय के माध्यम से मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि हम जो यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं वो कौन से समय की बाध्यता में है। क्या वो इस बात का घोतक है कि हम लोगों के पास समय तो था पर सदुपयोग नहीं कर पाए। अक्सर कईयों को ऐसा होता होगा, इवन मेरे को भी अब ये रियलाइज़ होता है कभी कभी, क्योंकि ये चैनल जब मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि रियल होना है मुझे फेक नहीं, पर्सनालिटी क्रिएट ही नहीं करनी। मैं धीरे धीरे बहुत कोशिश करता था, चैनल बनाता, उसमें कुछ तैयारी करता, पर क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता, क्योंकि अपनी जीवन में जहाँ पे जॉब भी करनी है और फैमिली के लिए अब सपोर्ट करना भी बनता है और अपनी एजुकेशन को जारी भी रखना है ना, एडुकेशन। तो ऐसे में समय प्रबंधन कर पाना बहुत टफ होता जा रहा है। तो मैंने सोचा मेरे अंदर ये आदत है कि मैं चाहता हूँ एक्सप्लोर करना चीज़ों को, एक नया नज़रिया। अब आगे आपसे बात होती रहेगी तो आप महसूस करेंगे मेरे व्यवहार को, लेकिन मेरा ऐसा नेचर है। तो मैं सोचता हूँ कि फिर क्या करूँ। मैं चैनल पे उन लोगों की तरह टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। जैसे देखो, जो भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं वो सभी ये क्या करते होंगे, एक अजीब सा ही रुख होता होगा। फर्स्ट टाइम चैनल क्रिएट करना, नेम सोचना, भाई क्या नाम रखूं चैनल का, भाई यार ये वाला नाम ठीक रहेगा क्या। फिर चैनल के लिए लोगो क्रिएट करना, बैनर क्रिएट करना, जो कि शुरू शुरू में मान लो कोई अनाड़ी है, उसको पता भी नहीं है, बस इतना पता है कि चैनल क्रिएट करो तो काफ़ी अच्छी कमाई हो जाती है और यूट्यूब से अर्निंग हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत आगे हैं, अर्निंग होती है, तो लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सकती है और एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है फ्यूचर में। लेकिन ये वो कड़वा सत्य है जिसको इसको घोट कर पी पाना बड़ा मुश्किल है। और ये सच है कि ये ग्लैमरस है सब कुछ, ये सब ग्लैमर है। शुरुआत तो एक संघर्ष से होती है, शुरुआत एक चुप्पी से होती है, शुरुआत एक साधना से होती है। चाहे वह यूट्यूब का करियर हो, चाहे वह किसी भी फील्ड का करियर हो, कोई भी इंसान जब किसी भी प्रकार की जुझारूता अपने जीवन में ढाल लेता है कि मेरे को ये कार्य करना है, तो कार्य जितना बड़ा होगा वह उतना ही ज़्यादा आपसे रिप्लाई मांगेगा, यानी आपसे उतना ही ज़्यादा संघर्ष की मांग करेगा। संघर्ष तय करेगा कि आप कितनी दूर तक जाने लायक हैं, यानी कितनी दूर की कौड़ी है आपकी। तो मैंने महसूस किया कि चैनल सब क्रिएट करते हैं तो स्टार्टिंग में सबके साथ ये भावना होती है कि चैनल क्रिएट करना है, नाम डिसाइड करना है, फिर फर्स्ट वीडियो होती है तो देखो कितनी एक्साइटमेंट होती है कि यार इसको ऐसे एडिट कर दूं क्या, यार इसमें ये एलिमेंट्स यूज़ कर लूँ क्या। फिर कॉपीराइट का इश्यू, कॉपी स्ट्राइक, इन फलाना ढिमकाना, न जाने कितनी सारी चीज़ें चलती रहती दिमाग में।
जैसे जैसे आज एआई का समय आया है, मैं भी एआई को यूज़ करना जानता हूँ, मतलब पूरा तरीके से तो नहीं, मैं भी सीख ही रहा हूँ। तो एआई का यूज़ कैसे किया जाए, वो कैसे समझा जाए, उसकी प्रैक्टिस होती है लोगों की। तो लोग बड़ा क्यूरियस होते हैं, और आप में से भी कितने होंगे जो जिनका यूट्यूब चैनल होगा, तो वो भी महसूस करते होंगे यार, फर्स्ट टाइम चैनल क्रिएट करना और क्यूरियोसिटी से भरा हुआ हो जाना, ऐसा लगता है जैसे मान लो सब कुछ मिल गया हो। वो पहला टाइम ऐसा ही होता है कि लगता है कि अब तो भाई फाड़ देंगे, अब तो चीज़ ख़त्म ही कर देंगे, अब तो टॉप लेवल में। लेकिन धीरे 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 समय दर समय जब काम का प्रेशर महसूस होता है ना, जब पता चलता है कि अपनी वास्तविक जीवन में भी इस एक कुछ ऐसी झंझटें हैं जो हम अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं, वो किताबें ऐसी की ऐसी खुली रखी हैं, हमने नई किताब खोल ली है और उसका पहला अध्याय हमको पसंद आ गया, अब हमें लगता है हम पूरी किताब ख़त्म कर लेंगे। पहला अध्याय ज़रूर आसान था, और आसान बने भी क्यों ना, स्ट्रेटजी है। किसी भी कठिन चीज़ को समझाना हो तो उसकी शुरुआत आसान से करनी होती है, डायरेक्ट कठिन से नहीं करनी होती, वरना भाग जाएंगे। तो यहाँ आना, फिर धीरे धीरे, अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है लोगों की, किस चीज़ के कॉम्प्लेक्स में फंस जाते हैं मैं यहाँ पे एक्चुअल में समय की ही बात कर रहा हूँ। कल वीडियो में डिस्कस किया था आपसे समय को लेकर। अब मैं समय को अपना रिलेट करना चाहूँगा आज के मेरे इस अनुभव से, जो मैं फ़ील कर रहा हूँ। मैंने जैसा कहा, मैं बात करूँगा आपसे, मैं अपने अनुभव शेयर करूँगा, आज का मेरा ये अनुभव। अब देखते हैं आपके साथ ये रिलेट होता है कि नहीं होता है, और अगर रिलेट होता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, हाँ रिलेटेबल है। तो जब यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं और स्टार्टिंग में तो बहुत एक्साइटमेंट, बहुत अलग लेवल का प्रो लेवल एक्साइटमेंट होती है, और इसी के चलते जब हम किसी कार्य को करते हुए ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं तो ना जाने हम कितनी गलतियां कर बैठते हैं, कितनी गलतियां। जैसे कोई भी इंसान चैनल क्रिएट करता है तो सबसे पहले क्या ही करता है, भाई यार मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे यार, यार एक बार देखियो ये चैनल बनाया है। तो आपके जानने वाले, आपके दोस्त यार आपके आपके बारे में सोचे ना सोचें लेकिन आपसे संबंध बनाए रखने के लिए, एक बेहतर संबंध बनाए रखने के लिए मे बी वो आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बशर्ते वो देखें ना देखें, क्योंकि उस उन्हें क्या वो तो जानते हैं कि आपको क्या पता कि हम देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। वहाँ कोई लिखा थोड़ी आया इस व्यक्ति ने वॉच कर लिया। जैसे हम स्टेटस लगाते हो तो नीचे लिखा आ जाता है, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम स्टेटस लगाते हैं तो नीचे लिखा आता है इन लोगों ने सीन कर लिया, इन लोगों ने रिप्लाई में हार्ट दिया, इन लोगों ने रिप्लाई में आग दी, पता नहीं क्या क्या है सब दिया, तो वो नीचे लिखा आता है। लेकिन इस यूट्यूब पे तो ऐसा नहीं, बस हाँ सीन, व्यूज़, 1 व्यू 2 व्यू 3 व्यू आपका दोस्त बोल सकता है कि भाई 1 व्यू तो मेरा है अब आप कैसे डिनाई कर दोगे कि नहीं भाई यार कुछ तो चक्कर है, ये कैसे देखने लगा मेरी वीडियो। ऐसा नहीं है। तो आप ऐसी ये गलती है, ये मुझे लगता है गलती है। आखिर समय यहाँ पे समय किस प्रकार से रोल प्ले करेगा, मैं बताऊंगा आपको। हमने क्रिएट किया, हमने एक किसी समय अंतराल में क्रिएट किया, और वो समय ऐसा था जब हमने तय किया कि उस समय हम आने वाले समय की चर्चा को कर रहे हैं, और आने वाले फ्यूचर के लिए हम ये चीज़ डिसाइड कर चुके हैं और इसको अब इस तरह करेंगे। ये वो समय का एक बहुमूल्य एक अंतराल था, एक फेज़ था जहाँ इतनी एक्साइटमेंट थी। दोस्तों को बोल दिया, फैमिली में सबसे पहले हमने सब्सक्राइब कर लिया। इवन आजकल सबके पास अपनी कई सारी मेल आईडीज़ होती हैं, तो अपनी उन अलग अलग मेल आईडी से यूट्यूब चैनल खोला और उसी से बना लिया। आईडी नहीं क्रिएट करी चैनल की, बट वहाँ पे जा कर के उसको चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आप लोग देखोगे मेरे यूट्यूब चैनल पे मुझे आज तीसरा दिन है और मैंने अब तक 0 सब्सक्राइबर हैं, और मेरी पिछली दोनों वीडियो में कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं है, 4-5 आई थिंक 6-7 व्यूज़ हैं बस, और उसमें से कोई लाइक। अब आप सोचिए, उसके बावजूद ही मैं इतना खुश हूँ, बिकॉज यहाँ इस पॉइंट ऑफ व्यू पे आकर मैं अपने आप को बहुत ही आज़ाद महसूस कर रहा हूँ अपने चैनल के साथ। मुझे लग रहा है ये कोई चीज़ है जो मेरी है, ये कोई चीज़ है जहाँ मैं हूँ,
सच में मैं हूँ यहाँ, बाकियों से बात करने में मैं कहाँ हूँ पता नहीं। वो एक गाना नहीं है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ, शायरी टाइप है। बट बहुत अच्छी है, पर क्योंकि हम इतने अच्छे शायर नहीं है या शायर के प्रेमी नहीं है शायरी के, तो इतना हमें अंदाज़ा नहीं, लेकिन बहुत अच्छी शायरी है, गज़ल टाइप। तो मैंने महसूस किया, फिर मैंने सोचा कि यार वो कौन सा फ़ेज़ होता है टाइम का, समय का, वो कौन सा फ़ेज़ होता है हम सब का, जो चैनल तो क्रिएट करते हैं। और देखो आपको नॉइज़ भी आ रही होगी ऑब्वियसली, है ना। इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा अगर आपको ये नॉइज़ वगैरह आ रही हो ना, तो भाई मेरे पास मैं सच में, एक तो सबसे बड़ी बात, मेरे पास सही में टाइम नहीं होता है। मेरे पास यही एक टाइम मिलता है, मैं शाम 5 से 6 बजे के बीच ही फ्री हो पाता हूँ, और इस बीच में पूरा आपसे, आपके सामने अपनी दिल की पूरे दिन का अनुभव शेयर करता हूँ। और इसके बाद मेरे पास एक थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता कि मैं उसमें कुछ एडिट कर लूँ, या मैं उसमें कुछ एलिमेंट्स ऐड कर लूँ, या कुछ सर्च करके कुछ ना कुछ क्रिएट करूँ, मतलब क्रिएटिविटी को और लेवल दूँ। और बुरा मत मानिएगा, जो लोग ये करते हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं, उन पे बहुत अच्छा उन्होंने एफ़र्ट लगाते हैं। मैं नहीं लगा रहा हूँ इसका मतलब मैं बुरा नहीं हूँ, दैट्स मीन ये भी है। मैं लगाऊंगा, मैं धीरे धीरे अपने आप को समय दूंगा और बेहतर करने का प्रयास पूरा करूंगा, ठीक है। आपको धीरे धीरे चैनल पे बेहतरी नज़र आने लगे तो वो भी एडमायर कीजिएगा, और जो कमियां हों उनको भी बताइएगा, ठीक है ना, क्योंकि कमियां तो कमियां ही हैं। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे। तो ऐसा होता है, लेकिन असली कहानी यहाँ शुरू नहीं होती, और ना ही ये बात ये तय करती है कि अब इंसान आगे ग्रो करेगा। असली कहानी अब शुरू होती है। शुरुआत में 100-150 सब्सक्राइबर, अच्छे खासे व्यूज़ ले आया वो, अलग अलग चैनल पे जा कर के अपने अपने चैनल से ही सब्सक्राइब, व्यूज़, वॉच टाइम बढ़ा लिया। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, और उसके समय अनुसार एक काल बीता, एक समय बीता। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी यादें, उसका इंटरेस्ट फेडेड होता गया, एकदम धुंधला धुंधला होने लगा। और एक टाइम बाद वो धुंधलाहट इतनी हो जाती है कि वो छोड़ देता है। अब यहाँ पे छोड़कर वो 2 प्रकार के कॉम्प्लेक्सिटी में आते हैं। मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ बेसिकली, मैं तो बोला ना मैंने अपने अनुभव ही शेयर करूँगा, तो मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ। 2 फेड सामने आते हैं, यानी कि 2 परछाई सी, 2 धुंधलापन, जो क्लियरिटी नहीं, बट एक समहाउ लगती है क्लियरिटी आ रही है क्या, कि भाई यार मैंने चैनल बनाया, काम भी किया शुरू शुरू में, मेहनत करके वीडियोस भी अपलोड की, बट समहाउ यार मैं फंस गया यार, काम धंधे में फंस गया, कैरियर पे फोकस करना था, वो भी ज़रूरी था। कैसे चलेगा ये चैनल, कैसे चलेगा, समझ में नहीं आ रहा यार, चलो छोड़ो, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो वो क्या था, जो एक्साइटमेंट थी फर्स्ट डे, फर्स्ट वीडियो, वो क्या था, वो कौन सा उत्साह था जिसने आपको खींचा उस तरफ। इससे क्लियर हो गया कि आप, कि वो उस वक्त की जो पर्सनैलिटी आपकी निकली थी वो आपकी थी ही नहीं। समझिएगा, वो जो उस वक्त जो आपकी पर्सनैलिटी निकली थी वो आपकी थी ही नहीं। वो आपने औरों को देखा था कि वो भी यूट्यूब चैनल बना रहा है, वो भी यूट्यूब चैनल बना रहा है, अरे मेरा दोस्त तो यूट्यूब चैनल बना करके काफ़ी पैसे कमाने लग गया, अरे भाई उसके देखो कितने फ़ैन हो गए, फ़ैन फॉलोइंग हो गई, भाई यार वो तो सक्सेस हो गया। बनता है, बनता है। मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत बारीक सोच है इसके पीछे समझने की। बुरी बात नहीं है कि उसको देख करके आप इंस्पायर हो, क्योंकि गलत, अब भाई अच्छी चीज़ों को देख के इंस्पायर होता है इंसान। अगर मैं विवेकानंद जी को पसंद करता हूँ तो मैं इंस्पायर्ड हूँ उनसे, लेकिन एग्जैक्ट विवेकानंद जी को कॉपी नहीं कर पाऊंगा ना, और कॉपी करना मीन्स फिर तो बेकार है, मेरी आइडेंटिटी कहाँ गई। हाँ, उनसे बेहतरी चीज़ें सीख सकता हूँ मैं, ठीक। तो अच्छा सीखा, ये अच्छी बात है, लेकिन उस अच्छे को कुछ इस तरह सीखा कि वो ये भूल गया कि मैं उससे रिलेट कर भी पा रहा हूँ कि नहीं,
भाई दुनिया में तो तमाम काम है करने के लिए। क्या आप सारे करने के लिए बाध्य रहें? क्या आप सारे करने की आपकी इच्छा है? मान लो 50 काम आपके सामने आ गए, 50 की आपके पास इच्छा है। क्या एबिलिटी है आपके पास 50 को करने की? ऑब्वियसली 25 छट जाएंगे, 25 रह जाएंगे। अब जो जिनमें एबिलिटी है उसको करने का समय है आपके पास, तो 10-20 और छट जाएंगे हैं। ले देखे इक्का दुक्का 5-4 चीज़ें बचेंगी। तो इस तरह डिसीजन लिया जाएगा। तो मैंने महसूस किया कि मैंने तय किया एक एक्साइटमेंट में आके कि यार ये भी एक तरीका हो सकता है, एक सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकती है, तो यहाँ से हम करते हैं, चलो शुरू करते हैं। तो मैंने किया एंड देन आई डिसाइड कि यार कर तो लिया, ये अजीब सा बोझ सा क्यों फील हो रहा है मुझे। यार अगले दिन वीडियो डालनी है, यार इस पे ये टॉपिक बनाऊँ, क्या बनूँ, क्या सोचूं, यार ट्रेंडिंग पे कैसे जाऊँ। मैं फंस गया, ट्रैप बन गया मेरे लिए ये। आप भी महसूस कीजिए, ट्रैप बन जाता है एक तरीके का। इंसान कुंद महसूस करता है, एकदम घुटा हुआ महसूस करता है कि मैं कर क्या रहा हूँ यार। ट्रेंड जो चल रहा है कभी उस पर बना दिया, कभी, और बाद में खुद ही कार्टून लग रहे होते हैं कि ये तो मैं नहीं हूँ यार, ये मैंने क्या कर दिया यार, ये तो मैं था नहीं यार। तो नई ऊट फलांगे करते रहते हैं, बंदर की तरह कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। फिर कोशिश करते हैं चलो एक नहीं 50 अकाउंट बनाते हैं, सब पे डालेंगे एक ही वीडियो एक ही वीडियो सब पे डाल देंगे भाई मेहनत उन्नत नहीं करेंगे, पीछे सॉन्ग लगा देंगे अपनी फोटो वीडियो को तमाम तरीके से उड़ा देंगे, एकदम बूम बाट बूम। मैं साफ कर दूं, ये बुरा नहीं है। अगेन मैं यहाँ पे किसी भी लेवल पे इन चीज़ों की बुराइयाँ नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ें एक अपने लेवल पे जो काम करती हैं वो वाकई में काम करती हैं, ये बिल्कुल गलत नहीं है। आपका स्क्रिप्ट का, आपके पास एक बेहतर स्क्रिप्ट होना, आपके पास ट्रेंडिंग टॉपिक होना, आपको सही थंबनेल बनाना आना, आपको वीडियो एडिटिंग करना आना, ये कुछ हथियार हैं, मतलब युद्ध में उतरने के, जीतने के हथियार हैं, वेपन हैं, जिनके थ्रू आप आगे सक्सीड कर सकते हैं और बहुत अच्छा अप्रोच लेकर आगे बढ़ सकते हैं। अपनी पर्सनैलिटी में 4 चाँद लगा सकते हैं इन चीज़ों से। कोई गलत नहीं, कुछ भी गलत नहीं। लेकिन मैं यहाँ पे एसेंस पकड़ना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे बिल्कुल कोर में, डेप्थ में जाकर पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और यही आप में से मैं आज बात कर रहा हूँ कि वो ऐसी क्या डेप्थ है जिसकी वजह से हम ये महसूस कर पा रहे हैं कि जो ऊपरी जो कुछ भी घटना घटी, ये सारी जीरो हो गई एक समय बाद जाकर। ऐसा क्या था कि वो इसको सस्टेन भी नहीं कर पाई। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ थी ना शुरुआत में कुछ तो मिस्टेक करी ना। उस मिस्टेक की वजह से हमने इतना तो खींचा, इसको बोझ की तरह खींचा तो सही, लेकिन एक वक्त के बाद जाकर जब सच्चाई हमारे रूबरू हुई, हमने इस बोझ को उतार फेंका और कह दिया हमसे नहीं होगा। फिर हम दो ड्वेल पर्सनैलिटी में चले गए। एक पर्सनैलिटी ये हम लोगों ने कह दी यार लगता है मैं नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब वगैरह, बाकी लोग कर लेते हैं, मेरे से नहीं हो पाएगा यार, हम बने ही नहीं है यार इस चीज़ के लिए, हम है ही नहीं इस चीज़ के लिए यार। तो यहाँ पे आप अपनी आइडेंटिटी खो रहे हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को वीक दिखा रहे हो, आप अपने आप को कमज़ोर महसूस करा रहे हो, जो कि आप हो नहीं। फिर दूसरा एक ये होगा कि ख़त्म, सब ख़त्म यार, अब कुछ बचा ही नहीं। फिर तो आप ही ख़त्म, आप वो ही कहाँ ख़त्म। मैंने यहाँ पर महसूस किया जाकर कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो मैंने महसूस किया प्रॉब्लम मेरी है, मैं बनावटी हो रहा हूँ। मेरे चैनल की शुरुआती वीडियो में ही देखो आप, मैंने चैनल का नाम जतिन पाठक टॉक रखा, बात करने। इसमें कहीं बात में मैंने ये डिसाइड नहीं करा कि मैं एक्सपर्ट होकर राय दूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ मैं एक्सपर्ट, बिल्कुल ठेठ गवार। मुझे नहीं है नॉलेज किससे कैसे बात करते हैं, मुझे नहीं है अकल किसी से क्या बात की जाए, किस तरह बात की जाए। एकदम ठेठ गवार जाहिल जिसे कहते हैं, कंप्लीटली। मुझे नहीं है नॉलेज, मैं कहाँ बैठा हूँ, किस तरह बात कर रहा हूँ, मैं कैसे वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ, कैसे इसकी एंडिंग कर रहा हूँ। मुझे नहीं है नॉलेज कि मैं CTA वगैरह भी बोल रहा हूँ। यो दोस्तों वेलकम आप सभी का, मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं नहीं आ रहा है मेरे अंदर से भाई।
नहीं आ पा रहा है। मैं नहीं बोल पा रहा हूँ दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, और क्या बोलूँ मैं। यही चीज़ मेरे से नहीं हो रही है। मैं तंग आ गया हूँ कि मैं ये बोलूँ। यानी फिर मैंने महसूस किया जतिन एक्चुअल में प्रॉब्लम तेरी यही है कि तू ये चीज़ें नहीं कर पा रहा है जो बाकी लोग ऑलमोस्ट बोलते हैं करने को, कि आप थंबनेल पे ध्यान दो, आप टाइटल पे ध्यान दो, आप डिस्क्रिप्शन पे ध्यान दो। अरे भाई मैं सब पे ध्यान दे लूँ, लेकिन मैं अपने आप पे कब ध्यान दूंगा? मैं कब ध्यान दूंगा कि मैं क्या चाहता हूँ? मैं कब ध्यान दूंगा जो मैं कह रहा हूँ वो दिल से कह भी रहा हूँ या नहीं? या कहीं मैंने चैट जीपीटी से ली और बोला उसको भाई स्क्रिप्ट लिख के दे दे, उसने फट 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 स्क्रिप्ट लिख के दे दी, मैंने टेप दी यहाँ पे आके, ओ बल्ले बल्ले भाई तगड़ी स्क्रिप्ट बोल दी मैंने। तो क्या मैं ऐसा कर रहा हूँ? ये नकली पर्सनैलिटी नहीं हो रही है दोस्तों मुझसे, और मैं इससे परेशान हो गया पूरा। एक ये वास्तविकता जो मैंने आपसे अभी कही, समय की वास्तविकता है ये। एक समय में मैं इस चीज़ को नकलीपन से दोहरा रहा हूँ, और एक समय आज जहाँ मैं इस नकलीपन से बचने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं नकलीपन में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन उस वक्त और इस वक्त में बस अंतर इतना है कि उस वक्त जो चैनल बना था वो इस वक्त नहीं है मेरे पास। है भी तो मैं कहीं नहीं चाहता कि वो जाए भी या उसका कुछ हो भी। लेकिन इस वक्त अगेन मेरे पास एक और चैनल है, पर उसका रूप दूसरा है, जतिन पाठक टॉक्स एक नए रूप में है। यानी चैनल तब भी था मेरे पास, चैनल आज भी है मेरे पास, बशर्ते वो नया चैनल है, नए नाम से है और एक नए अंदाज में है। क्या अंदाज है ये वो अंदाज है जो हर एक हम उम्र के बच्चों में, लड़कों में होता है कि मैं कहना चाहता हूँ, मैं रियल रहना चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ मैं वैसा दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखावटीपन में नहीं जी सकता। मुझे ये लगा एक ये कारण, समय में ये अंतर जो मैंने आपसे आज डिस्कस किया। दूसरी बात सुनिए, दूसरी और जो वास्तविक सच्चाई कि मेरे पास इतना समय ही नहीं मिलता है कि मैं वीडियो को मैं एडिट पे ध्यान दे पाऊँ, क्योंकि एडिटिंग मीन्स एक कला है भाई, स्किल है। आप ये सोच रहे हैं कि आज ही मैंने क्रिएट किया और आज ही मेरे पास इतनी भयंकर लेवल की स्किल आ जाए, नहीं आ सकती। और आप ये सोचें कि मैंने जितनी करी है, मैंने अगर 2% भी एडिटिंग करी है तो अब वो 2% 40% जैसी दिखनी चाहिए, नहीं दिख सकती। 2 है तो कमी दिखेगी, जितना करोगे उससे कमी दिखेगा। फिर ना जाने कितनी साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरोगे आप कि ये कम रह गया यार, ये दिक्कत हो गई। आप 24 घंटे इसके लिए पागल हो जाओगे। यानी पूरे दिन में पेरेंट्स पे ध्यान देना था, अपने करियर पे ध्यान देना था। आज मुझे मैथ्स का परसेंटेज पढ़ना था, मैं वही नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं भाई वो पढ़ ही नहीं रहा हूँ, मैं पागल हूँ। यूट्यूब 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 मैं पागल हो गया भाई। आज तो वीडियो बनानी है, लेकिन टीचर ने बोला था आज बेटा परसेंटेज पढ़ के आना, ठीक है, नहीं पढ़ रहा हूँ, छुट्टी मार ली। क्यों? अरे बस थोड़ा सा रह गया है स्क्रिप्ट लिखनी, एक काम करता हूँ आज ऑफ कर लेता हूँ, क्या जा रहा है। ये कैसा भूत सवार है, और ये भूत बहुत जल्दी उतरेगा भी फिर। और जब ये भूत उतरेगा तो वो जो साथ में थी ना पढ़ाई, वो भी चली जा चुकी होगी। तो फाइनली मैं रियलाइज़ किया कि समय बहुत बलवान होता है। समय का एक फ़ेज़ होता है जिस फेज़ में हम या तो असली हो सकते हैं या नकली हो सकते हैं। जिस समय हमें इस बात की पहचान हो जाए कि हम नकली हो रहे हैं, नकली आभास नज़र आने लगा है, और ये आ जाएगा, ये जो इंसान नकलीपन में जीना पसंद नहीं करता उसको आभास हो जाएगा। जो कुंद महसूस करता होगा अपने अंदर कि मैं नहीं कर सकता भाई दिखावा, अगर मेरे से नहीं होती ना नहीं होती, दैट्स इट। यहाँ से शुरू होता है कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड होना। यहाँ से शुरू होता है आत्मविश्वास की पहला पड़ाव, जहाँ पर मैं खुद पे यकीन करता हूँ कि मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ। मुझे कोई परफेक्शंस की तरफ नहीं जाना, मुझे कोई उलाहना, कोई दिलासा मत दो कि ये कर ले तो वो हो जाएगा, वो कर ले तो ये हो जाएगा।
मुझे कोई परवाह ही नहीं है। मैं जैसा हूँ और जैसा मेरे से होता जा रहा है मैं वैसा करता जाऊँगा। पर इसमें फिर एक बारीक लाइन ये कि जैसा हूँ वैसे सुनते सुनते लोग भी ये बोलते हैं ये अब पागल हो गया, ये ईगोइस्टिक हो गया। नहीं, वो भी नहीं है यहाँ पर। जैसा हूँ का मतलब ये नहीं है कि ऐसा हूँ तो ऐसा ही रहूँगा, मतलब अगर गँवार हूँ तो गँवार ही रहूँगा। अरे भाई कुछ भी, गँवार हूँ पहले ये एक्सेप्ट करूँगा। सबसे पहले क्या, गँवार हूँ पहले ये एक्सेप्ट करूँगा और उसके बाद उन लोगों से या उस किताबों से जुड़ूंगा जो मुझे इस रूप को बदलने में या इस रूप को इजाफा करने में या इस रूप के जो ऊपर के लेवल हैं, एक बेहतरी के लेवल हैं, वहाँ तक पहुँचाने में मदद करेंगे। मैं उनको छूऊंगा, फिर उनसे मिलूंगा। फिर ये है उसका मतलब कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा, ये वो है फिर उसका मतलब। यहाँ पे ये वो मतलब नहीं है काम तो ढीठ है, ढीठ एकदम। अब तो हम ढीठ ही रहेंगे भाई, हम नहीं सुधरेंगे, हम तो ढीठ है। ये है भाई कॉन्फिडेंट, नहीं वो वाला नहीं कॉन्फिडेंट। वो उसे कॉन्फिडेंट नहीं कहते, उसे ओवर कॉन्फिडेंट कहते हैं। फिर कि आप तो ढीठ हो, अब आप महाढीठ बनने की तैयारी में हो, वो वाली वो चीज़ नहीं करनी हमको। तो और आज की वीडियो में मेरा यही डिस्कशन था आप लोगों से बातचीत का। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, अगर हम टॉक कर ही रहे हैं तो। जैसा मैंने समय के बारे में बोला था, समय के बारे में तो बहुत सी चीज़ें बात हो सकती है, पर मैंने समय का वो फेस बात किया जो आप लोग भी फेस करते हो, जो मैं फेस कर चुका हूँ और या फिर आप लोग फेस कर रहे हो। चैनल क्रिएट किया था, नहीं चल पाए, एक टाइम के बाद बंद कर लिए, अभी भी आप फेस कर रहे हो और आप परेशान हो, साला क्या करना है इसमें, कुछ होगा भी इसका। तो ऐसे लेवल पे आप आए हुए हो तो उसको आप संभालो। उसमें आप देखो मेरी रियल पर्सनैलिटी क्या है। क्या मैं बोलना अच्छा जानता हूँ, क्या मैं लिखना अच्छा जानता हूँ, क्या मेरे को एडिटिंग अच्छी आती है, मेरे को क्या ऐसा है जो मुझे आता है। और ज़रूर कुछ ना कुछ आता होगा, बस उस पे काम करना है। और मुझे पता चल गया है मेरे को ये अच्छा आता है, मैं बात अच्छी कर लेता हूँ, मैं जो दिल के भाव है मैं बोलने के लिए स्वतंत्र, मतलब यहाँ पे मैं फ्रीडम महसूस करता हूँ। दैट्स मैं यही करूँगा। अब फिर पहाड़ में जाए सब धीरे धीरे सीखेंगे एडिटिंग। मैं अगेन ये कह रहा हूँ, मैं ढीठ नहीं हूँ कि नहीं मैं एडिटिंग सीखूंगा ही नहीं, अब तो अलग ही लेवल की कहानी शुरू करूँगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल करूँगा। मैं वक्त आएगा, मौका मिलेगा तो वो सब भी आगे करूँगा। लेकिन अब मैं अपने कोर कॉन्सेप्ट पे काम करूँगा। मेरा कोर कॉन्सेप्ट यही है कि मैं फ्रीडमली होकर या फ्रीडम के साथ, है ना, एक लिबर्टी का फ़ायदा उठाते हुए आगे बढ़ूँगा, बस आगे बढ़ूँगा। इसलिए आपके सामने ये वीडियो एकदम देसी अंदाज में आप लोगों के सामने आ रही है। बैकग्राउंड नॉइज़, लाइटिंग बेहतर नहीं, कैमरा भी मेरा फ़ोन का रैंडम, इस तरीके से। और फाइनली मैं आप लोगों से एक बात कहूँ तो अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि मैं मेरे अंदर एक कमी है, मैं बोलने पे निकलूँगा तो मैं फ़्लो में कहीं भी बह जाता हूँ। वो कहते नहीं, मैं बातों में कहीं बह गया, ऐसा वाला सीन हो जाता है। तो मैं आपको बोलूँ कि मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर नहीं आऊँगा, लेकिन हाँ, किस टॉपिक पे बात करनी है, किस टॉपिक पे हम लोग टॉक करेंगे, मैं वो टॉपिक मेंशन रखूँगा एक अपने पास डायरी, जिसमें टॉपिक और टॉपिक के सब टॉपिक होंगे। इससे होगा ये कि मैं उन टॉपिक से अलग हट के आपसे बात नहीं करूँगा, अलग हट के उस पर चर्चा नहीं करूँगा। और वो टॉपिक मैं स्पेशली दिमाग में बैठा के नहीं बैठा हूँ कि यही बोलने हैं, नहीं। दिन में जो मुझे अनुभव आएगा, जैसे आज मुझे दिन में अनुभव आया कि मेरे को बात करनी चाहिए इस मामले में। एक तो टाइम जो हम यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं, एक टाइम बाद बंद कर देते हैं, फिर हम बिल्कुल ही बंद कर देते हैं, फिर हम ख़त्म ही हो लेते हैं कि हमसे तो होगा ही नहीं। तो ऐसी वाली बात करूँगा और फिर कोशिश करूँगा कि आप समझें या मैं समझूँ, हम दोनों समझें इस बात को कि नहीं भाई, ये भी एक फ़ेज़ होता है लाइफ का, एन्जॉय करना है इसको और अपने आप को समझना है कि हम रियल में हैं क्या, हमारी रियल पर्सनैलिटी क्या है। अगेन मैं उसी पे आता हूँ अपने टॉपिक पे। तो मैं यही करूँगा, टॉपिक लिखूँगा और उस पर डिस्कस करूँगा, टॉपिक सब टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। और पहले आपको मेंशन करूँगा कि मैं कौन सा टॉपिक, कौन सा सब टॉपिक आपके सामने आज डिस्कस करने आया हूँ। इससे आपको एक क्लियरिटी रहेगी कि एक्चुअल में आज की वीडियो में बात क्या होने वाली है, चर्चा क्या शुरू होने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा वीडियो लड़ी लंबी हो जाएगी, है ना। और ठीक है, बढ़िया। तो कल मिलते हैं और खुश रहिएगा और अपने परिवार का और अपने आसपास लोगों का और सबसे पहले अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाय। चलो यार।